एक समय पर एक ही टेबल से, एक ही मंच से जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज आमने सामने हैं। दरअसल डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग का पहला ड्राफ्ट जम्मू और कश्मीर की विधानसभा और लोकसभा सीटों के लिए सामने आ चुका है, जिसके बाद जम्मू और कश्मीर की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग प्रतिक्रियाएं देती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ पार्टियां इसका भरपूर स्वागत कर रही हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी मुख्य पार्टी है, और दूसरी तरफ अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ खासकर अपोजिशन में हैं वो लगातार इसका विरोध करती हुई नज़र आ रही हैं। कल पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया था। वहीं आज पूर्व उप मुख्यमंत्री जो महबूबा मुफ्ती के कैबिनेट में ही उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, डॉक्टर निर्मल सिंह का आज एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने महबूबा मुफ्ती के उस बयान को खूब लताड़ा है और कहा है कि कश्मीर को जब आपके ज़्यादा सीटें मिलती थी तब आप लोग बहुत खुश होते थे, आज जब जम्मू को अपना हक मिलने जा रहा है आप लोगों को मिर्ची लग रही है। क्या पूरे बयान थे, एक बार आपको सुनाते हैं, आगे की चर्चा बाद में करेंगे। देखिए, हमें डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई है उसको लेके हमें कोई हैरानगी नहीं है। पीडीपी का पहले ही ये कहना था कि हमें शक है, हमें खदशात है कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बना है ये बीजेपी का एजेंडा आगे चलाने के लिए है। इन्होंने कानून की पासदारी, आइन की पासदारी, किसी की पासदारी नहीं की है, सब कुछ तहस नहस करके रखा है। और इनकी कोशिश है जो बीजेपी के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनको मजबूत करके, जो खासकर यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे वो राजौरी में है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो चिनाब वैली में है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है डिसएम्पावर किया गया है। एक हिसाब से समझ लीजिए डिफ्रेंचाइज किया है। हम कई जगहों पे जो हमारा वोट है उसको डालना न डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज को तरतीब दिया है, खासकर जो जम्मू के इलाके में, खासकर जो इन्होंने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज अनंतनाग को राजौरी पुंछ के साथ मिलाया है। वहाँ तो 6 महीने रास्ता बंद रहता है। जो मेंबर पार्लियामेंट है वो कैसे जाएगा, क्या करेगा, उधर कैसे जाएगा, इधर कैसे जाएगा, और इतना दूर सफ़र है बीच में। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी ने, मैं बार बार कहती हूँ कि वो इस मुल्क के अंदर ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर गोडसे का जो एक एजेंडा है उसको चला रहे हैं। और ये गोडसे के ही एजेंडे के तहत मुसलमानों, हिंदुओं को अलग किया जा रहा है और अपनी जमात को एम्पावर किया जा रहा है, और उसमें जो बाकी लोग हैं उनको डिसएम्पावर किया जा रहा है। ये कतई कबूल नहीं है। तो पीएचडी की मीटिंग क्या 13 फरवरी को बुलाई गई है? पीएचडी की मीटिंग जो है 23 फरवरी को बुलाई गई है, उसमें ये डिस्कशन होगा। देखिए, ये तो खाली हमारी बात नहीं है। आप देखिए पूरे मुल्क में जो निज़ाम बना है, जो सरकार है, वो किसी की नहीं सुनती है। अभी जो किसान 1 साल सड़कों पे रहे, जब इलेक्शन की बात आई यूपी की तब जाके उन्होंने वो कानून वापस लिए। ये सरकार नहीं, ये तानाशाही है। ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इनका अपने एक एजेंडा है 70 साल का, उसको ये परसू कर रहे हैं। वो गोडसे का हिंदुस्तान इस मुल्क को बनाना चाहते हैं। गांधी के हिंदुस्तान को ये गोडसे के हिंदुस्तान में तब्दील करना चाहते हैं, और उसमें जम्मू कश्मीर एक लेबॉर्ट्री बना हुआ है। यहीं से शुरुआत होती है हर चीज़ की। अगर यहाँ से डिलिमिटेशन में इन्होंने तहस नहस किया सब कुछ, अब मुल्क में भी इस जो डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट आया है हम उसका स्वागत करते हैं। ये पहली बार है कि जो एक्ट है उसको लागू करने की कोशिश की गई है, और जम्मू और कश्मीर में एक बैलेंस जो है जिसका आधार यहाँ का कानून है उसके आधार पर किया गया है। लेकिन कश्मीर के नेता और विशेष तौर पर महबूबा मुफ्ती काफ़ी बुखलाई हुई है। मैं पूछना चाहूँगा कि कश्मीर की 46 सीटें और जम्मू की 37 सीटें, ये कौन सा न्याय था? कश्मीर में 23 लाख के ऊपर जो है पॉपुलेशन के ऊपर एमपी सीट, और जम्मू में 27 लाख के ऊपर एमपी सीट। अगर इसको ठीक किया गया है तो आपको कष्ट क्यों हो रहा है? अगर गुज्जर बकरवालों को
गद्दी सीपीओ को अगर रिजर्वेशन मिलती है तो आप उसको पोलराइजेशन कहते हो। यह बौखलाहट है, और जो उनकी ज़मीन जो है महबूबा मुफ्ती और कश्मीरी नेताओं की खिसक रही है और नई लिटिगेशन उभर रही है, इसके कारण ही ये बौखलाए हुए हैं और इस प्रकार के अनाप शनाप बोलते हैं। मैं डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट का स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है जम्मू कश्मीर में जो है इसका एक बड़े जो है लेवल पर इसका स्वागत हो रहा है, और आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को प्रस्थापित करने के लिए ये डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो बहुत कारगर सिद्ध होगी। साफ तौर पर यह दर्शाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कभी सत्ता के लिए एक साथ ज़रूर आ सकती हैं, पर अपनी अपनी आइडियोलॉजी और अपने अपने वोट कैडर को कभी वो नाराज़ नहीं कर सकती, जो साफ तौर पर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। बदलाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के भी कई सारे नेता जिनकी पक्की सीटें मानी जाती थी कि हर बार वो वहीं से लड़ते हैं, उनमें कई सारे बदलाव हुए हैं। अब वो सीटें रिज़र्व हुई हैं, अब उन्हें कहीं और जगह खंगालनी पड़ेगी कि कहाँ से वो चुनाव लड़ सकते हैं। पर अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो केंद्र की नीति, क्योंकि केंद्र में उन्हीं की सरकार है, वो उनको उसी हिसाब से चलना है, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक अच्छा ड्राफ्ट है, जम्मू कश्मीर के लोगों को जोड़ने का काम करेगी, क्योंकि अनंतनाग और राजौरी की जो सीट लोकसभा की जोड़ी गई है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मूव है, रेदर देन इसके अलावा कि हम SC ST और बाकी सारी चीज़ों पर चर्चा करें। ये भी एक बहुत बड़ा मूव है कि पहली बार ST को रिजर्वेशन मिली। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी चीज़ ये कि जम्मू और कश्मीर को जोड़ने की यहाँ पर जो कोशिश की गई है, हालांकि उसकी मुखालफत कई पार्टी ज़रूर कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और PDP ये ऐसी पार्टियाँ जिन्होंने 2014 में हाथ मिलाए, जम्मू कश्मीर का कहा कि एक नया जम्मू कश्मीर बनाने की वो कोशिश करेंगे। वो जो पूरा एक एक्सपेरिमेंट था वो ज़्यादा देर चल नहीं पाया, और अल्टीमेटली 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो भी आपने देखा, उससे पहले जब सत्ता टूटी वो भी आपने देखा। और साफ तौर पर इस समय पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री जो एक ही टेबल पर हंसी ठिठोली करते थे, आज वो एक दूसरे को तंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है और डिलिमिटेशन रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन साहिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।